आज मैं आप लोगों के सामने कोविड-19 के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। ये कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। होली के बाद से भारत में इसका प्रवेश हुआ और उसके बाद निरंतर स्थिति बिगड़ती चली गई। इससे पहले विदेशों में तो इसकी स्थिति खराब थी। लोग बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित थे, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो या कोई भी कंट्री हो। लेकिन भारत पे इसका जो प्रभाव पड़ा, भारत में जो ये आया वो होली के बाद ही शुरू हुआ रियल में। हाँ, गुजरात वगैरह, इंदौर, यहाँ शुरू हो गया था होली से कुछ दिनों पहले, लेकिन जो इसने तहलका मचाया वो होली के बाद मचाया। हम भारतीय सुनते रहते थे कि भाई यूएस में इतने लोग इफेक्टेड हुए, इतने लोग मारे गए, इटली की स्थिति बहुत ख़राब है, फ्रांस की स्थिति ख़राब है और छोटे छोटे कंट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इससे। लेकिन चूंकि इसकी कोई दवा नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कहा जाता है कि ये वायरस चीन में बनाया गया था। नेचुरल वायरस नहीं था, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ था इसके उनकी लैब में, और इस तरीके से उस दौरान स्थिति ये क्रिएट हुई कि चीन में भी लोग इफेक्टेड बुरी तरीके से हुए। भारत के बारे में ये कहा जा सकता है कि भारत में चूँकि इतने अधिक इंटेलिजेंट लोग, इतने समझदार लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, समझदारी नहीं है उनमें इतनी, तो भारत की चूँकि पॉपुलेशन बहुत अधिक है तो बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे भारत के। लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं कि भारत का क्लाइमेट ऐसा था या भारतीयों के जो संस्कार थे वो थे। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से भारत उतना अधिक प्रभावित नहीं हुआ जितना कि और कंट्रीज हुए। मैं समझता हूँ इसके पीछे दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि भारतीय नेचुरल स्थिति में हमेशा से रहते रहे। यदि हम भारतीय परिस्थितियों को देखें, पुराने समय में भी देखें, तो हमारे यहाँ के जो संस्कार थे उसने कोरोना से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान की। हम लोगों की आदत में था कि सुबह हाथ मुंह धोना, खाना खाते समय हाथ मुंह धोना, वैसे भी हाथ नहीं मिलाना किसी से, बल्कि दूर से नमस्कार करना, गर्म पानी का इस्तेमाल करना, नींबू का अधिक से अधिक प्रयोग करना। हम लोग जो चाय पीते हैं उसमें भी अदरक, तुलसी, हल्दी वगैरह डाली जाती है, जो एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरस होती है। अनजाने में ही हम लोग वो सारी चीज़ें लेते रहे और हम लोगों के ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाला। हाँ, कुछ स्थितियाँ ऐसी हुई कि भारत में कुछ ऐसे विदेशी लोग आए जिनका इंटेंशन भारत को प्रभावित करने का था, लेकिन वो भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। उसके पीछे यही था कि चाहे पढ़े लिखे लोग हों भारत के या ग्रामीण तबके के लोग हों, सब लोग चूँकि इस बात को मानते थे, उनके संस्कारों में ये चीज़ थी, उनका रहन सहन इस टाइप का था कि कोरोना ने इफेक्ट तो डाला भारतीयों पर, लेकिन उतना नहीं डाल सका जितने की उम्मीद विदेशियों को, विश्व को उम्मीद थी कि भारत की जनसंख्या अधिक है और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। इसका श्रेय भारतीय लोग सुपर पावर को भी देते हैं, क्योंकि भारत के लोग सुपर पावर में विश्वास करते हैं। वो ये जानते हैं कि हर संकट का निवारण सुपर पावर करेगी। ये उनका जो विश्वास था, उनकी जो डेली प्रार्थना थी कि कोरोना से पूरे विश्व को सेव किया जाए, सुरक्षित किया जाए, ईश्वर ऐसा करे, वही हुआ। और जगह जगह जो हवन, मंत्रोच्चारण वगैरह हुए, उससे भी जो क्लाइमेट था भारत का, भारत के गांवों का, भारत के शहरों का, वो भी प्रभावित हुआ। और जो वायरस, बैक्टीरिया नॉट ओनली
कोविड-19 के, बल्कि और भी जो बैक्टीरिया वगैरह थे गलत, वो सब इफेक्टेड हुए और उनका प्रभाव भारत की जनसंख्या पर, भारत के लोगों पर उतना नहीं पड़ा। ये भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये केवल भारत के लोग ये प्रार्थना नहीं कर सकते थे कि भारत ही सुरक्षित रहे, बल्कि भारतीयों ने शुरू से ही विश्व शांति के लिए, विश्व को अपनेपन के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए प्रार्थना की ईश्वर से, और ये प्रार्थना सुनी गई। विदेशों में भी प्रार्थनाएं शुरू हुई, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है कि हर असंभव कार्य को संभव बना सकती है। तो ये बड़े भाग्य की, सौभाग्य की पूरे विश्व के लिए है बात कि आज कोविड-19 बहुत कम स्थिति में है। अब लोग कहते हैं कि भाई उसने अपना रूप चेंज कर दिया। परिस्थितियां चेंज होने से कोविड-19 अपना जो कैरेक्टर है वो चेंज कर देता है। जैसे भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो अभी 3-4 महीने जब भी मौसम चेंज होता है भारत में, तो उस समय भारत में सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, ये सारी बीमारियां ऑटोमेटिक होती हैं, जो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया हमने। लेकिन इस बार जो हुआ वो ये हुआ कि जरा सी भी सर्दी, जुकाम, बुखार हुआ किसी को, कोविड-19 की जांच हुई और बहुत से लोग इससे इफेक्टेड थे, कुछ लोग नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मानसिक पीड़ा से निकलना पड़ा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूँ तो हमारे घर के लोग भी पॉजिटिव हो जाएं। और ये मानसिक जो प्रताड़ना थी वो भारत के लोगों को काफ़ी हद तक तोड़ने वाली रही। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं कि कोविड-19 धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, और ये भारत की बहुत बड़ी विजय है। यहाँ भारत विश्व के तमाम राष्ट्रों से अपने संस्कारों, अपने माहौल की वजह से, ईश्वर में श्रद्धा होने की वजह से सेफ चला आया, सुरक्षित रहा। और आज हमारी आर्थिक स्थिति, सोशल कॉन्टैक्ट, उन पे असर तो पड़ा, लेकिन उतना असर नहीं पड़ा जितनी की उम्मीद लोगों को थी, विश्व को थी। और आज हमारे देश की प्रोग्रेस में बाधा थोड़ी सी उत्पन्न हुई, लेकिन आज हमारे देश की जो गाड़ी है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, वो सारी अपने पटरी पे आ गई है। आज प्रोग्रेस हम धीरे धीरे कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से हम भारत कोविड-19 को भूल जाएगा। लेकिन इस बात से, कोविड-19 से ये साबित हो गया कि हर भारतीय को, नॉट ओनली हर भारतीय को, बल्कि विश्व के प्रत्येक नागरिक को संस्कार युक्त होना चाहिए, उसका रूटीन लाइफ का सही होना चाहिए, उसका जीवनचर्या जो है वो ऐसी होना चाहिए जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। यदि वो सुरक्षित दृष्टि से चलेगा, चाहे वो सामाजिक दूरी की हो, चाहे वो खान पान की हो, और चाहे वो आने जाने की हो। हम देखें यदि तो कोविड जब क्लाइमेक्स में था, उस समय हम लोग ट्रेन से, कार से, कोई भी व्हीकल से यात्रा नहीं करते थे। उस समय भारत का जो क्लाइमेट था, भारत की जो पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम थी, वो ऑटोमेटिक बहुत कम होती चली गई। आज भी हम देखें, अब शुरुआत हो गई है भारत में व्हीकल चलने की, लेकिन अब हर भारतीय का ये उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम व्हीकल का इस्तेमाल करें, जिससे कि प्रदूषण नहीं हो। और इसके साथ साथ हमारी जो आर्थिक स्थिति है, विदेशों से हम जो पेट्रोल डीजल खरीदते हैं उसमें कमी आएगी, और भारत का वो जो पैसा विदेशों में जाता है वो भारतीय विकास में लगेगा। तो निश्चित रूप से ये चीज़ भारतीयों के समझ में आई कि कोविड-19 ने हमको सिखा दिया कि हमको अपनी जीवनचर्या कैसी अपनाना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से एक डिस्टेंस कायम करना चाहिए सब लोगों से, और हाथ मिलाने की प्रथा की अपेक्षा, या किस करने की, माथे पर किस करने की जो परंपरा है, उसको हम लोगों ने लगभग ख़त्म कर दिया। और अब दूर से ही नमस्कार हम लोग जो करते हैं वो आज की नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन काल में यही होता था। नमस्कार मतलब हम आपको नमन करते हैं।
उसमें जो एक आत्मीयता होती है वो हाथ मिलाने नहीं होती, क्योंकि हाथ मिलाना एक यूरोपियन कल्चर है और वो सुरक्षित भी नहीं है। इसलिए मैं हर भारतीय को, हर भारत जो गवर्नमेंट भारत की रही उसे धन्यवाद दूंगा कि उसने कोविड-19 पर विजय प्राप्त की, और मैं पुनः पुनः उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस संघर्ष के दिनों में अपनी जो विल पावर को स्ट्रांग बनाया वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा, और आने वाले टाइम में भी भारतीय उस हर प्रॉब्लम से जूझने के लिए तत्पर हैं। उन्हें पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैं अर्पित करूंगा। मैं डॉक्टर ए.के. शराफ ने अपने कुछ विचार प्रकट किए थे आप लोगों के सामने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।